सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। जैसे कि उसका नाम चेंज कर दिया, ऐसी ऐलान शॉर्ट कर दिया। अनम कंप्यूटर एकेडमी बहुत बड़ा था। ओके, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करेंगे। लास्ट टेंस से हमारे 12 टेंसेस का आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको हम जानेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। वो काम जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे और वो मुकम्मल भी हो चुका होगा, यानी दोनों काम हो रहे होंगे। इसको समझने के लिए, ये टेंस बनाने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपेट यानी कि शैल हैव बीन के साथ विल बीन यानी कि बीन लगेगा। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, विल फ्यूचर, हैव परफेक्ट और बीन जो है हमारा कंटिन्यू शो करे, शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये जो है हमारा यूज होता है जैसे कि शैल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर जो है बात हो रही है कंटिन्यूस की भी, यानी कि वो खेल रहा होगा इन फ्यूचर में। तो ये कंटिन्यूस और परफेक्ट जब मिक्स होके आते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो हम पीरियड ऑफ टाइम लगा देते हैं। इससे जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ये टेंस उर्दू में फाल मुस्तकबिल कामिल कहा जाता है, यानी मुस्तकबिल ज़माना मुस्तकबिल की मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से मुसलसल जारी होने वाला काम जो कि ख़त्म नहीं हुआ होगा उसकी बात करेंगे। इस टेंस के फौरन बाद मुकर्रर मुद्दत यानी कि द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस भी आता है। ठीक है, और मुकर्रर मुद्दत यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर भी आता है। आई शेल हैव बीन प्लेइंग ये सिंस मॉर्निंग, और जैसे कि दे विल हैव बीन राइटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग या फॉर सॉरी जब विल और हैव बीन आ जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर फॉर लगाएंगे तो फॉर टू वर्ड्स हो जाएगा। तो ये जो है आपने इसको बड़े ध्यान से इस क्लास को समझना है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। और याद रखिएगा किसी भी फिक्र या मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त का जिक्र फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इस्तेमाल का बायस बनता है, लेकिन इसके जिक्र के बगैर अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया तो आपका सेंटेंस या टेंसेस नहीं मुकम्मल होगा। ये आपका सिंपल टेंस बन जाएगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। या सिर्फ अगर आप एक टेंस या पीरियड ऑफ टाइम यूज नहीं करेंगे तो आपका एक ही टेंस बन जाएगा, आपका दो टेंस यूज नहीं होंगे, यानी परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी। तो उसके लिए मैं आपको एक दो सेंटेंस लिखकर बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपने वही मेथड यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, आगे लगाना है आपने हैव बीन। उसके बाद जो है फॉर और वो आप तो कॉमनली यूज करेंगे। यहाँ पर मेंशन करूं कि नहीं, चले कर देती हूँ। प्लस सिंस और फॉर तो वैसे भी लास्ट में ही आएगा। चले वर्ब, वर्ब की आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपने या तो सिंस यूज करना है या फिर फॉर। कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको। सिंपल सिंपल ही हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी सब्जेक्ट, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की। अगर हम मतलब मुकर्रर मुद्दत कब से है, कितने घंटों से खेल रहा हूँ मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंस मॉर्निंग, MOR यहाँ पर NING है ये। अब मदर को शिकायत करनी है अपने फादर से, मदर को शिकायत करनी है अपने हस्बैंड से अपने बेबी के लिए कि ये जो है ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से खेल रहा है। अब जब आप बात करेंगे फ्यूचर की कि सुबह से खेल रहा होगा, अब खेल क्या है, प्लेइंग। ठीक है, होगा
फ्यूचर की बात आ गई। सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा होगा। तो यहाँ पर खेल चुका होगा इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंस मॉर्निंग की भी बात आ रही है और प्लेइंग और फ्यूचर की बात आ रही है, तो खेल रहा होगा, खेल चुका होगा वो इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये परफेक्ट की बात आ रही है। लेकिन हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यू की, क्योंकि उसने काम शुरू किया, जो भी था वो ही शी, या अगर हम यहाँ पर लिखें कि अली विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पर मैं पीरियड बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पीरियड बता रही हूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सिंस मॉर्निंग वो सुबह से खेल रहा होगा। तो सिंस और फॉर हम कंटिन्यूस में लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, मुकर्रर मुद्दत को शो करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सेंटेंस मुकर्रर मुद्दत, और अगर इसको सिंस और फॉर को यूज नहीं करेंगे तो आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, ना कि परफेक्ट कंटिन्यू। और हैव बीन जो है ये यूज हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंटिन्यूस टेंस है जो कि पहले से जारी था और अभी भी जारी है। अब था की बात नहीं आ रही, खैर जारी होगा और अभी भी जारी है, तो ये हम इस तरह यूज करेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बहुत ही आसान है, बस नॉट और सब्जेक्ट का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने जो है याद रखिएगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये शैल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना ये थोड़े से कम आते हैं, तो इस टाइम का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इस वजह से मैं कोशिश करूंगी तो ज़्यादा ना खींचूं, लेकिन ये है कि मेरी वीडियो फिर भी मैं देख रही हूँ जब से मैं कॉपी पढ़ा रही हूँ कुछ ज़्यादा ही जो है लंबा हो रहा है, मतलब ऊपर ही चली जाती है वीडियो, 7, 8, 10 तक फैली जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और सेंटेंस की और नकारिये की बात कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग will not have, देखें will के बाद मैंने not लगाया है, been barking since night। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि you विल, यू यहाँ पर द डॉग यूज किया था मैंने, कोई भी नाम यूज किया था, यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट यू यूज कर रही हूँ। यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस माई, ये अप्रैल जो रखना चाहे, माई 13। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए, ये सिंपल से बिल्कुल। बस इंट्रोगेटिव में आपने वही करना है जो हम शुरू से करते हैं, कि आपने जो है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपने शुरू में रख देना है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव भी बनाना बता देती हूँ। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लास्ट वीडियो तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये आज वीडियो ही बनाई जा रही है ना। अच्छा, विल यू हैव बीन, विल आगे लगा दिया, यू हैव बीन सेम ही रहेगा, वर्किंग फॉर 2 हॉर्स। यहाँ फॉर इसका से लगाया क्योंकि सिंस का मैं ऑलरेडी सेंटेंस बना चुकी थी, बस विल को आपने आगे लगाना है। ये है इंट्रोगेटिव, सिंपल ही है बिल्कुल, कि आपने जो है सब्जेक्ट को आगे लगा देना है, आपका हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है, आपका जो है इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बाकी सारी चीजें वही होती है, वही हर चीज होती है। अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट को अच्छी तरीके से कर लिया, फ्यूचर आपके लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब कहाँ लगेंगे, उसके बाद आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। अगेन आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही कम इस्तेमाल होता है अपने टेंसेस के अंदर भी, और दूसरा आप पैराग्राफ वगैरह जो बनाते हैं उस पर बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो WH वर्ड्स को यूज करके अपने बात को मुकम्मल कर देते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है इस वजह से। तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में हम एक क्विज खेलेंगे, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये बताइएगा कि कल क्विज होने वाला है, आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, आप टेंस के कुछ नया सीखेंगे और वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।